आप सोचो, बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको पता लग जाए तो कैसा रहेगा। उसके बाद आप पेपर को किस लेवल से सॉल्व करोगे, कितनी हाई परसेंटेज आपकी रहेगी। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, ऐसा पॉसिबल है। हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप कंप्लीट वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले बोर्ड एग्जाम में आने वाले पेपर को दिखाने वाला हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर बिलियन की। अगर हम बात करें बिलियन में, तो बिलियन में आपको इन डेफिनेशन को करके जाना है। पहले आपको मोल अंश, मोललता और मोलरता की डेफिनेशन करके जाना है। ये आपको 1 मार्क में मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कुछ सेट में आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ सेट में ये देखने को मिलेगा, कुछ सेट में ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको करके जाना है। उसके बाद हम बात करें राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये भी आपको 3 मार्क में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो ये भी आपको 3 मार्क में देखने के लिए मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपको सेट वाइज अलग अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे यही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, पहले हम देखने वाले हैं थ्योरी को, उसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। आगे हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन की। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन करना है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो ये भी आपको 1 मार्क में मिलने वाला है। उसके बाद बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध लिखिए। तो ये आपको 3 मार्क में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। तो ये आपको 3 मार्क में देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें कॉलराउस के नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो ये भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। यही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर की। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। ये आपको 1 मार्क में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो ये आपको 3 मार्क में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये आपको 1 मार्क में मिलेगा। उसके बाद हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें आवासी एक अणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी आपको 1 मार्क में मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। ये आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायु काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें डी और एफ ब्लॉक की। यहाँ पे हम बात करें संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। तो ये आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय
गुणों को समझाइए। तो ये भी आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुलन आयनों का बनना, यहाँ पे वन्य होगा, वन्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। उसके बाद लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित समझाइए। तो ये भी आपको 3 मार्क में मिलने वाला है। कुछ सेट में आपको ये देखने मिलेगा, कुछ सेट में ये देखने मिलेगा, कुछ सेट में ये देखने के लिए मिलेगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन अलग अलग सेट में ये मिलेंगे, इसीलिए मैंने सब क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके सभी सेट में आने वाले हैं। तो आप टेंशन ना लें, आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लें, इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, बिलियन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu+2 आयन रंगीन होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है रंगहीन और रंगीन आयन पे। आगे हम बात करने वाले हैं उपसहज संयोजन यौगिक पर। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले उपसहज संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। ये आपको 1 मार्क में मिलेगा। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बताइए कि ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है। इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हम बात करें, यहाँ पे प्रत्येक है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। यहाँ पे समन्वय समूह, लिगैंड, उपसहज संयोजन संख्या। तो ये भी आपको 3 मार्क में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंडों से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें उपसहज संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए। तो ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। और इस चैप्टर से आपके 4 मार्क के IUPAC भी देखने के लिए मिलते हैं। IUPAC बहुत सारे होते हैं, तो वहां पे कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन सा IUPAC आने वाला है, कौन सा IUPAC नहीं आने वाला है। तो IUPAC का कॉन्सेप्ट सीख के आप जरूर जाए। अब हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर विलियन के न्यूमेरिकल की। एक बात अच्छे से आप समझ लें कि यहाँ पे वैल्यू इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो हम पहले बात करें इस क्वेश्चन की, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन करके जाना है। यहाँ पे वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मिलने वाला है। कुछ सेट में ये मिल गया, कुछ सेट में वैल्यू चेंज कर दी, कुछ सेट में और चेंज कर दी, तो चेंज वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिलेगा। कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे मोलनता का जो क्वेश्चन होता है सिंपल वाला, M = N/W, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है 1 मार्क का। उसी तरह से नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन नोट करने हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग सेटों में ये क्वेश्चन अलग अलग दिखेंगे। कहने का मीन्स ये है, वैल्यू अलग अलग दिखेगी, क्वेश्चन यही रहेंगे। इसीलिए मैं आपको फॉर्मूले भी साथ में बता रहा हूं। तो इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, और वैल्यू को इधर उधर एग्जामिनर अलग अलग सेट में कर सकता है। आगे हम बात करें, यहाँ पे मोलरता पूछा है, तो M = N/V। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मोलन्स की बात करें, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन करके जाना है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बिलियन चैप्टर के 3 मार्क वाले न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 मार्क में पूछा जाता है। यहाँ पे परसेंटेज दी होती है, घनत्व दिया होता है, उसके बाद यहाँ पे मोललता या मोलरता डिफाइन कराता है। तो आपको अच्छे से करके जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है वो तो ये है, लेकिन वैल्यू को इधर उधर कर सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके जाना है आपको। यहाँ पे हमारा है क्वथनांक के उन्नयन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है, डेल्टा टीवी = KVM मोललता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 3 मार्क पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसी तरह से हिमांक का अवनमन, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी आपको 3 मार्क का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कुछ नहीं होता, सेमी फॉर्मूला होता है इनका,
बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे V होता है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो F M बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन करके ही जाने हैं, उसके अलग आप क्वेश्चन ना भी करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आने यही वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले वैद्युत रसायन की। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना है। कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे मोलर चालकता का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आपको क्वेश्चन जरूर से करके जाना है। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जरूर जरूर करके जाना है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क में दिखेगा। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। मैंने बोला है कि वैल्यू इधर उधर हो सकती है, आप अच्छे से नोट कर ले, बस वैल्यू इधर उधर कर सकता है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है विद्युत वाहक बल EMF। यहाँ पे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, इसे तो आप जरूर से करके जाएं ही जाएं। आगे हम बात करने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी की। तो पहला क्वेश्चन आप इसको नोट कर लें। आप समझ चुके होंगे कि सभी क्वेश्चन आपको आपके सेट में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ सेट में इनकी वैल्यू इधर उधर हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन आप इसको अच्छे से नोट कर लें। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम जो निकालते हैं पहले के निकालते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, T1/2 का यूज करके, फिर हम निकालते हैं टाइम T 2.303 y के log 10 पे a और a माइनस एक्स। ये जो निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करें, यहाँ पे ये है, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपना यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दे रखा है वेग स्थिरांक, तो आपको अर्धा इक्वल मीन्स 1/2 0.693 y के, ये वाला आपको करके जाना है। नेक्स्ट में हम बात करें, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि भाई एक अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय दूसरी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के 10 गुना है, 2 गुना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लें। तो इस तरह से कवर किया है हमने आपकी केमिस्ट्री की बुक को। आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।